Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to take up a very new topic of grammar, that is modals. So in this particular video, we will see what are modals, where do we use it, modals. All right. So let's start. सो बेसिकली मोडाल्स आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, मीन्स इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोग मोडाल्स का यूज़ करते होंगे. सो बेसिकली मोडाल्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्ब, राइट. सो हम ऑलरेडी जब हम टेंसेस कर रहे थे तो हम एक सेपरेट वीडियो में वर्ब पढ़ चुके थे. तो इन वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स के वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, एंड मेन वर्ब एंड द modals verb. So main verb basically क्या होता है, main verb like dance, play, ये सब चीज़ें हम main verb में run, alright. तो these are basically are main verbs. तो ये main verbs होते हैं, the root form of the verb जिसे हम कहते हैं. So auxiliary verbs को हम जिन्हें helping verb भी कहते हैं, like is, am, are, was, were, be, like ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. बट एक अनदर काइंड ऑफ वर्ब की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज मोडाल वर्ब्स. सो जब हम टेंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि मोडाल वर्ब्स टेंस में यूज होते हैं. बस दो टाइप के मोडाल वर्ब्स यूज होते हैं, दैट इज वन इज विल और अनदर इज शेल. ये दो हमने पढ़े थे. अब यहाँ पे हम पूरा डिटेल में मोडाल्स पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली मोडाल्स होते क्या हैं. Alright, let's first see the definition of modal verbs. So first see, a modal verb is a type of auxiliary verb. So as I already told you कि modal verb एक type है auxiliary verb, or you can say the helping verb, that it is used to indicate modality. So here the word modality. So what do we mean by modality verb? I'll tell you after this definition. That is likelihood, ability, permission, possibility. सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे मोडाल वर्ब्स हैं, हमें दो तरह की चीज़ें बताते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं. मीन्स मोडाल आर यूज टू इंडिकेशन, मोडालिटी और मूड. सो बेसिकली या मोडालिटी से मीन्स है अ टाइप ऑफ बिहेवियर, कि पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर क्या रहेगा, दैट इज द एटीट्यूड और द वे द राइटर और स्पीकर इज फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. Alright, so जो स्पीकर और राइटर होता है कैन एक्सप्रेस द सर्टेनिटी, द पॉसिबिलिटी, द विलिंगनेस, द एबिलिटी एक्सेट्रा यूजिंग मोडाल वर्ब्स. तो बेसिकली मोडाल वर्ब्स को यूज़ करने के लिए हम कुछ मोडालिटी का यूज़ करते हैं. मोडालिटी बेसिकली मूड होती है, मूड ऑफ द स्पीकर और अ राइटर, कि पर्टिकुलर जो भी स्पीकर है और जो राइटर है उसका मूड क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोडालिटी बोलते हैं. लाइक लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटीज एंड मेनी मोर. हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में. तो ये सब चीज़ें ही क्या होती हैं, अ मोडालिटी होती है. क्लियर. लाइक यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार. सो मेरी जो दो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर सकती हैं, गिटार प्ले कर सकती हैं. तो हियर द वर्ड कैन, कैन क्या है, एक मोडाल है, और यहाँ पे क्या शो हो रही है, एबिलिटी शो हो रही है. ऑलराइट, सो एबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक मोडालिटी है जिसका हम यूज करते हैं बाय यूजिंग मोडाल वर्ब्स. क्लियर. सो हियर अनदर टू एग्जांपल इज गिवन. वन इज द बॉय कैन प्ले बेसबॉल. बॉय क्या कर सकता है, बेसबॉल खेल सकता है. द टीचर कैन टीच, टीचर क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है. तो दीज आर टू एग्जाम्पल. सो हाँ, देर आर सो मैनी मोडाल वर्ब्स. अब ये पिक्चर आपको गिवन है मोडाल वर्ब्स की, आप सिर्फ नेम्स देखें, इसके डिटेल्स में मत जाएं, डिटेल्स हम अभी देख लेंगे. सो कैन मोडाल, शुड मोडाल, माइट, मे, हैव टू, हैज टू और हैड टू, मस्ट and could, and so many other modals are also there. Okay, so now let's first see what is modals. So modals are special verbs that are different from normal verbs. Yes, because modals जो होते हैं वो एक special verbs होते हैं, हम इन्हें special verbs कह सकते हैं because it's totally different from normal verbs. So here the normal verbs like auxiliary verb, हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने यूज किए इज, एम, आर, वाज, वर, राइट, एंड हैज, हैव.
और हैड, लाइक टू बी, टू हैव और टू डू की जो फैमिलीज हैं उसके। सो ये तो नॉर्मल्स वर्ब हैं। अब मोडाल्स डिफरेंट वर्ब्स हैं, राइट? सो दे आर नेवर यूज्ड अलोन एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रिंसिपल वर्ब्स। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि ये बोल रहे हैं दे आर नेवर यूज्ड अलोन, मीन्स द मोडाल वर्ब्स नेवर यूज्ड अलोन। कभी भी मोडाल वर्ब्स अलोन यूज नहीं होंगे, अकेले नहीं आएंगे। एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रिंसिपल वर्ब। किसको फॉलोड करेंगे ये? ऑलवेज प्रिंसिपल वर्ब। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब इज द मेन वर्ब। जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं उसी को हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं, और यू कैन से द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलराइट, तो प्रिंसिपल वर्ब भी हमारा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। अब बेसिकली क्यों बोला है कि मोडाल्स आर ऑलवेज यूज्ड अलोन एंड ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रिंसिपल वर्ब? सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं कहती हूँ आई कैन सी द स्टार्स। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, आई, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आई कैन सी द स्टार्स। आई होप आपको मेरी ये समझ में आ रहा होगा, स्टार्स। ऑलराइट, अब ये क्या लिखा हमने कि आई कैन सी द स्टार्स। हियर here can is modal, alright। सी मतलब देखना, सी मीन्स क्या है? देखना। तो देखना क्या हो गया? एक मेन वर्ब। सो देखना जो है, सी जो है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। ऑलराइट, सो आई कैन सी द स्टार्स, मैं स्टार्स को देख सकता हूँ। क्लियर? सो हमने यहाँ कैन मोडाल वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज किया। बट सपोज अगर हम सेंटेंस में से इस मेन वर्ब को हटा देते हैं, यानी जो मेन वर्ब है ये नहीं रहता, और जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसा होगा? आई कैन द स्टार्स। तो क्या आप मीनिंग समझ पा रहे हो? आई कैन द स्टार्स मतलब क्या कहना चाह रहा है? वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो इट इज नेसेसरी व्हाइल यूजिंग मोडाल्स वी पुट मीन्स मेन वर्ब विद द मोडाल्स। ऑलराइट, सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। मैंने बोला you may play the cricket, okay? So you may play the cricket. अब you may modals है, play क्या है आपका? helping verb और the main verb, sorry helping verb नहीं, main verb है। suppose मैं play को यहाँ पे remove कर देती हूँ, तो मैं बोलूँगी you may the cricket। क्या सेंस बनता है? कोई meaningful sentence नहीं है। it means it is necessary to use principal verb with the modals. Clear? So they provide additional information about the principal verb. So ये क्या provide करते हैं? Basically modals additional information provide करते हैं किसके लिए? जो principal verb होते हैं उनके लिए। I can see the stars. So see के साथ can use किया तो मैं उस किसको देख सकती हूँ? stars को देख सकती हूँ। ठीक है? अब वैसे हम यूज कर सकते हैं I see the stars, मैं स्टार को देख रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल वर्ब जो मोडाल्स होते हैं वो एक मोडिफाई करते हैं, एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो दे आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। अब क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे हमें बताने के लिए? तो दे आर यूज टू डिफरेंट थिंग लाइक सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस। सर्टेनिटी मतलब किसी चीज़ का सर्टेन होना, निश्चित होना कि ये तो होना ही। पॉसिबिलिटी संभावना होती है। विलिंगनेस किसी चीज़ को करने की इच्छा, नहीं मैं ये कर पाऊंगी, आई विल डू दैट। ऑब्लाइजेशन, नेसेसिटी। ऑलराइट, सो ऑब्लाइजेशन मीन्स किसी चीज़ को करने की इच्छा, कि मैं ऑब्लाइज हूँ किसी चीज़ को करने के लिए या कर्तव्यबद्ध हूँ। एंड एबिलिटी मतलब आप सक्षम कितने हो। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं हम थ्रू मोडाल्स। सो द लिस्ट ऑफ द मोडाल्स विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग्स, नेगेटिव फॉर्म्स इज गिवन बिलो। सो अब कुछ मोडाल्स के नेगेटिव फॉर्म्स भी हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दीज फॉर्म। ओके, सो हम इसको एक बार देख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। विल इज विल नॉट, और
used instead of will not, you can use won't. All right, just want to drag it, इसमें हमेशा ही प्रॉब्लम होता है. Okay, next up is would, wouldn't or would not, shall not or shan't, shouldn't or should not, may not or may. So these are some short forms. All right, next is might, mightn't, cannot or can't, could not or couldn't, must not or mustn't, and don't have to, don't have to. All right, so these are the negative or forms or the short form of modals. So need not और needn't, ought not to या oughtn't to. ये ध्यान रखना, ought का क्या होगा, ought not to या oughtn't to. Next, dare not, daren't, used to, used not to, or didn't used to. Clear? So let's see. Modals are the modified forms of helping verbs. Modals क्या होते हैं? modified forms होती हैं किसकी? helping verb की. That is they modify the mood of the action verbs. Basically वो क्या करते हैं? modify करते हैं, जो action verbs होते हैं उनको modify करते हैं. अब देखो क्या करते हैं, हमारे action verbs क्या होते हैं? जैसे suppose हमारे action verb हो गए play, all right, sing. So ये हमारे कुछ एक्शन वर्ब हो गए. और डांस, इसको मॉडिफाई करते हैं. तो क्या करते हैं, जैसे प्ले के साथ हमने यूज करा ही कैन प्ले, वो खेल सकता है, तो प्ले के साथ हमने कैन का यूज किया. सिंग, हमने सिंग के साथ ही कुड सिंग, तो वो गाना गा सकती थी, सॉरी वो गाना गा सकता था, ही कुड सिंग. तो ये सारी चीजें हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे मेन वर्ब को विद द हेल्प ऑफ द मोडाल्स. सो द मेन मोडाल्स आर एज फॉलोज. कुछ मेन मोडाल्स हैं जो हैं, आप एक बार देख लीजिए कितने कितने टाइप्स के मोडाल्स होते हैं. शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड, हैज एंड हैव, हैज, हैड और हैव टू, etc. Alright, so these are some modals जो हम later one by one, step by step इसको clear करते जाएंगे. Clear? So features of modals. Let's see some features of modals. तो modals always express the imaginary actions. अब modals हमेशा क्या express करता है? It express always the imaginary actions like ability, power, permission, request, possibility, willingness, certainty, right and wrong और necessities. तो ये सब इमेजिनरी, मतलब किसी की एबिलिटी हम देख तो नहीं सकते, मतलब पता लगा सकते हैं, राइट. कोई काम कर रहा है या कितनी शक्ति दिखा रहा है, तब हम पता लगा सकते हैं. तो दीज आर सम इमेजिनरी एक्शंस. मॉडल्स डू नॉट कम अलोन, दे ऑलवेज टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद देम. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते, दे ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल verb, that is the first form of the verb, or you can say the root form of the verb. Modals are never affected by the person, number and gender of the person. Modals कभी भी affected नहीं होते कि number of person कितना है, gender कितना है. It means ऐसा नहीं है जैसे हम helping verb use करते हैं. तो while using helping verbs we have to change helping verb अगर हमारा subject अलग अलग है, right. ऐसे has, have, हम ही शी के साथ हमें क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है. ऑलराइट, बट मोडाल्स कुछ भी फैक्टर नहीं करता, ना पर्सन, नॉट नंबर, जेंडर, नथिंग. ओके, हम कैन पर्सन, किसी भी पर्सन के साथ लगा सकते हैं. ही कैन, शी कैन, रेखा कैन, मीना कैन. ऑलराइट, नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ पीपल, यानी 1 person, 2 person. जेंडर जैसे भी मैंने आपको बताया, ही, शी, सबके साथ कैन का हम यूज कर सकते हैं. मीन्स कैन तो एक मॉडल का एग्जाम्पल ले लिया. मे, माइट, शैल, शुड, वुड, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे व्हाट इट एक्सप्रेसेस, यानी अलग अलग जो मोडाल्स हैं वो क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं. सो फर्स्ट इज शेल. शेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट व्हेन वी did
द टॉपिक दैट इज टेंस जब हम कर रहे थे तो शैल ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। सिंपल फ्यूचर व्हेन यूज फर्स्ट पर्सन दैट इज आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बट उधर इस टाइम क्लियर हो गया था हम किसी के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं। तो शैल बेसिकली किसके लिए यूज होता है? थ्रेट, प्रॉमिस, किसी को थ्रेट डराने के लिए, प्रॉमिस जैसे थ्रेट आपको टीचर्स को कहती है ना, इफ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क आई शैल गिव यू अ पनिशमेंट, मैं तुम्हें क्या दूंगी? पनिशमेंट दूंगी। प्रॉमिस के लिए भी हम कई बार यूज करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स किसी चीज को करने के लिए, कमांड के लिए व्हेन यूज विद अ सेकंड और थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट, दे के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आई शैल ओबे माई एल्डर्स, ठीक है, तो हम इसका ओबे करने के लिए भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये तो अभी मैं आउटलाइंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेटर विल एक्सप्लेन वन बाय स्टेप ऑल दी मोडाल्स। शुड क्या इंडिकेट करता है? ड्यूटी, ऑब्लाइजेशन, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, सरप्राइज, पर्पस एक्सेट्रा। पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, ये आप कह सकते हो इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। जैसे आपने कहा कि यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। ऑलराइट, तो हम शुड का कर सकते हैं, यानी किसी की ऑब्लाइजेशन बताने के लिए, किसी की ड्यूटी बताने के लिए, किसी को एडवाइस देने के लिए, यू शुड गो टू द डॉक्टर, ये एडवाइस हो गई। सो हेयर द एडवाइस वर्ड, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, एडवाइस। अब बेसिकली ऑल पर्सन कंफ्यूज द वर्ड ADVIC इस स्पेलिंग से, और एक स्पेलिंग और होती है एडवाइस की, दैट इज ADVISE। बोथ आर करेक्ट, बट यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि हम एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। हम दोनों को सलाह में ले लेते हैं कि इसका मतलब भी है, इसका मतलब भी, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। नो, हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ADVIC का मतलब होता है सलाह, और ADVISE का मतलब होता है टू गिव एडवाइस। ऑलराइट, टू गिव और एडवाइस, किसी को सलाह देना। तो किसी को सलाह देना तब हम SE का यूज करते हैं, और केवल सलाह वर्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं? CE वाले वर्ड का। ऑलराइट, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुड, सरप्राइज, पर्पस एक्सेट्रा, पास्ट फॉर्म ऑफ द शैल। नाउ वुड, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। आप कह सकते हो वुड क्या है? विल की पास्ट फॉर्म कह सकते हो, विलिंगनेस, पास्ट हैबिट और डिटर्मिनेशन। किसी विलिंगनेस को करने की इच्छा को कोई पास्ट हैबिट है और डिटरमाइंड हो किसी चीज के लिए, तो हम वुड का यूज करते हैं। सो लाइक अभी मैं आपको कहती हूँ आई वुड टेक टू हर, अब मैं उसको ले आऊंगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि शायद मैं उसको लेकर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऑलराइट, सो ये पास्ट हैबिट को भी इंडिकेट करता है। आई वुड डू दैट, मैं मतलब वो करता था, पास्ट में ऐसा कुछ करता था। सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश और डिजायर के लिए, और अनरियल कंडीशन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अनरियल कंडीशन मतलब जो हम इमेजिन करते हैं वो पॉसिबल नहीं होती। लाइक मैं कहूँ इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती। सी, आई एम नॉट अ बर्ड, अगर मैं बर्ड नहीं हूँ तो मैं उड़ नहीं सकती, तो मेरी एक अनरियल कंडीशन है। मैं इमेजिनेशन मतलब मैं इमेजिन ही कर रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो ऐसा मैं कर सकती थी। दैट टाइम मीन्स अनरियल कंडीशंस में भी यू कैन यूज वुड। नेक्स्ट इज कैन। कैन इज एबिलिटी, अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और परमिशन। कैन क्या होता है? एबिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, परमिशन के। मैं कहती हूँ आई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया, आई कैन सी द स्टार्स, तो ये एक एबिलिटी हो गई, या आप कह सकते हो कैपेसिटी हो गई, क्षमता हो गई, हाँ वो देख रही है, ठीक है। आई कैन डांस वेरी वेल, मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज और परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म है, ओके। पॉसिबिलिटीज और पर्पस को ये शो करता है। जैसे आई माइट शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, मतलब मैं दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो सकता हूँ। पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं हो ही जाऊंगा, बट मैं कंफ्यूजन हूँ कि मैं हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ अनदर प्लेस पे। क्लियर?
Next is must. Must is compulsory. Necessity, compulsion, obligation, determination, certainty, emphatic. Emphatic मतलब किसी जोर देना किसी चीज को, जैसे सपोज आपके टीचर्स कहते हैं यू मस्ट डू योर होमवर्क, तो एम्फिसाइज कर रहे हैं, वो जोर देकर बोल रहे हैं, दैट टाइम भी हम मस्ट का यूज करते हैं। एडवाइस करना और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध करना। यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर, तुम अपनी कार इधर पार्क नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिटेड कर रहे हैं। एंड प्रोहिबिशन में we always used must modals. Clear? Next up is ought to. So basically ought to क्या होता है, मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है, हम कोई मॉरल ड्यूटी करने जाते हैं, ऑब्लाइजेशन, एडवाइस, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, दैट टाइम हम ought to का यूज करते हैं। जैसे I ought to bring groceries daily, मैं ग्रोसरीज रोज लेकर आती हूँ, तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं, ये मेरा काम डेली का ही काम है, तो मैं ही करती हूँ। ऑलराइट, यूज टू हम पास्ट हैबिट के लिए, कोई पास्ट हैबिट होती है ना, आई यूज टू ड्रिंक टी डेली, मतलब मेरी आदत थी रोज चाय पीने की, ठीक है, तो दिस इज द पास्ट हैबिट। ओके, सो पास्ट हैबिट के लिए वी ऑलवेज यूज्ड टू। क्लियर? नेक्स्ट इज हैज, टू हैव और टू हैड टू। फोर्स्ड एक्शन और द फ्यूचर और पास्ट, कोई फोर्स्ड एक्शन है जो फ्यूचर के लिए आप बता रहे हो या पास्ट के लिए आप बता लो, जैसे यू हैव टू। एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखती हूँ, आप लिखते हैं यू हैव टू स्टडी, you have to study regularly else you will fail। सी यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली एल्स यू विल फेल, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, कह रहे हैं कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, करनी होगी, अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। अगर सपोज यहाँ पे मैं हैव टू हटा दूँ और मैं बोलूँ यू स्टडी रेगुलरली एल्स यू विल फेल, तो क्या है, यहाँ पे तुम्हें रेगुलर स्टडी करनी होगी, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। बट हैव टू के साथ कितना लग जाएंगे, कंपल्शन, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? सो हम वन बाय वन इन सबका एक टेबल देखते हैं, और जो टेबल है ये आप अपने नोटबुक्स में प्लीज नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट इज कैन। कैन हमें क्या इंडिकेट करता है, एबिलिटी, डाउट, इंस्टॉलमेशन, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, मेक परमिशन इफ नॉट प्रोहिबिशन। सपोजिशन विथ डाउट, सपोजिशन भी करते हैं, हम किसी चीज को सपोज कर लेते हैं, मगर हम हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है। ऑलराइट, मस्ट, ऑब्लाइजेशन, फर्म नेसेसिटी, लॉजिकल कंक्लूजन और प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, शैल, इंटेंशन, सपोजिशन, विल, विश, डिजायर, विल, कॉन्फिडेंस और इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज ought to में मॉरल ड्यूटी, इंस्टेंट एडवाइस, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, किसी चीज को बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंड करते हैं, दैट टाइम भी यूज ought to। नीड, अननेसेसिटी, नीड हमने पढ़ा नहीं था, नीड क्या होती है, जरूरत, ठीक है, जिस चीज की हमको नेसेसिटी होती है, दैट टाइम भी यूज नीड। ऑलराइट, हैव टू, अनविलिंगनेस, फोर्स, सर्कमस्टेंसेस, वुड, विश, टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट और हैबिट ऑफ द पास्ट। शुड, नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, किसी को ब्लेम रिकमेंडेशन करना है, दैट टाइम हम शुड का यूज करते हैं। यूज टू, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई एक्शन जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं पास्ट टाइम में, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। I hope you all must have understood that what are the modals. So in next video we will see the different kind of modals and the rules of modals. Clear? All right. So thank you for watching.